हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, बारिश हो गई है शुरू और अभी तो सावन का महीना चल रहा है, तो सावन और भादो 2 महीने बारिश के हैं जिसमें खूब बारिश होगी। लेकिन इसके बाद काम बहुत सारा बढ़ जाएगा। विंटर्स के प्लांट्स लगाने हैं, विंटर्स की सीड्स बोने हैं, सब्जियाँ बोनी हैं, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए मैंने कुछ शॉपिंग की है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। उनके रेट्स भी बताती हूँ और चीज़ें क्या खरीदी, उनका क्या काम आने वाली है वो भी बताती जाऊँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ली है ये वर्मी कंपोस्ट। ये 50 किलो का है, 50 kg का है ये बैग, और ये 350 रुपीज़ का है। और ये मैंने कहाँ से लिए वो मैं आपको बताऊँगी, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा, एड्रेस भी, फ़ोन नंबर भी, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। जहाँ से मैंने ये सामान लिया है ये होलसेल डीलर हैं और इनके रेट्स बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है, आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हैं काफ़ी सारा सामान लिया है हमने। और स्टार्ट करते हैं हैंगिंग बास्केट से, क्योंकि अभी विंटर्स आएंगी तो हैंगिंग बास्केट तो फूलों वाली लगेंगी। तो पहले वाली सारी भरी हुई है ऑलरेडी, उनमें कोई ऑक्यूपाइड जगह नहीं है। फिर नई ली हैं ये, इसमें ली है 100 रुपीज़ की। तो पूरा सेट है ये, इसका वायर का रैक और साथ में ये जूट का लाइनर और साथ में इसके ये चेन और ये ऐसी चेन, तो उसमें 3 से लग के और बैलेंस बराबर आ जाता है। ये हम पहले भी यूज़ कर रहे हैं और आज ये कुछ एडमेंट हो गए थे। पिछले बार इन्होंने दे दी थी 100 में, मतलब 120 की 100 में, लेकिन इस बार इन्होंने कुछ भी पैसे कम नहीं किए। और लेनी थी लेकिन ये वाले साइज़ का कम था। अब हैंगिंग बास्केट लिए हैं तो उसकी मिट्टी हल्की बनाने के लिए हमने लिया परलाइट। ये 100 रुपीज़ का 1 kg है। और साथ में ली है ये कोकोपीट की ब्रिक, ये इन्होंने 400 की ली है। ये थोड़ी कॉस्टली लग रही है मुझे इस बार, पर अभी इतने की ही मिली है। अभी बारिश के दिन है तो बहुत सारा फंजीसाइड भी चाहिए होता है, तो ये 22 टिन लिया है और ये साफ़ लिया है ना। ये 2 जगह लिया एक्चुअली, एक इनके घर के लिए, एक हमने अपने घर के लिए। साथ में लिए हैं ये हरा धनिया के बीज, कोरिएंडर के सीड्स, और ये मिला है हमें 1/2 kg का 170 रुपीज़ का 1/2 kg का पैकेट है। और इसको बस नमी से बचा के रखना, मतलब सीड्स निकाल के फ़ौरन उसको उसी टाइम आप लॉक कर दीजिए अच्छे तरीके से, गैस से या किसी हॉट आयरन से गर्म करके उसको बिल्कुल एयर टाइट कर दीजिए, तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाते हैं। ठीक है, इसके साथ लिया हमने ये वेस्ट कंपोज़र, ये बोकाशी का है, इफ़को का बनाया हुआ, और ये हमको मिला है 120 का। और इसी तरह का आप अगर गाज़ियाबाद वाला लेंगे तो वो छोटी सी डिब्बी में आता है और 20 रुपये का आता है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप कहाँ से लेते हैं। हम लोग जो खाद बनाते हैं उसमें ये थोड़ा सा 1 चम्मच डाल देते हैं, तो जो टाइम लंबा पीरियड लगने वाला होता है वो उससे टाइम की बचत हो जाती है, कम टाइम में कंपोस्ट तैयार हो जाती है। इंडोर प्लांट्स हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, फॉलिएज वाले बहुत सारे हैं, उसके लिए लिया है ये श्री राम का 19 NPK। और इसके साथ लिए हैं ये सीड्स, जिनके हम लगाने में थोड़े लेट हो, एक्चुअली हमारे जो लगाए थे वो ख़त्म हो गए, डेड हो गए। तो ये इसमें बैंगन के हैं, इसमें 1-2 इसमें जो चेरी टोमेटो के हैं, और मिर्चें अलग अलग तरह की, कलरफुल मिर्च। तो ये कुछ पौधे इसमें 5 रुपीज़ के हैं, 1-2 इसमें 10 रुपीज़ के भी हैं। साथ में लिए हैं हमने ये बल्ब्स, ये बहुत अच्छे मिल गए। ये ग्लैडियोलस का एक बल्ब 6 रुपये का मिला है ना, तो ये 6 बल्ब ये ले लिए। और ये रेन लिली है, ये मिक्स्ड कलर के बोल रहे थे ये। ऐसा तो हमारे पास 3 कलर हैं, वाइट, पिंक और येलो। अब ये कौन से निकलेंगे ये तो पता नहीं, जब फूल आएगा तभी पता चलेगा। अब इनको लगाएंगे अभी तब पता चलेगा। और इन्हीं बालाजी बीज भंडार से हमने ये 2 डॉर्फ साइज़ के बीज खरीदे हैं। ये है कटहल का और ये है मैंगो का, दशहरी मैंगो का। आप लीव्स देख रहे हैं, लीव्स का साइज़ और इसकी बनावट देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये डॉर्फ वैरायटी है और ये कटहल का है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी पहचान आपको कैसे करनी चाहिए। ये दोनों ग्राफ्टेड प्लांट हैं। ग्राफ्टेड आप पहचानेंगे कैसे, देखिए ये नीचे से आ रहा है ना, और इसके ऊपर यहाँ बनाई है इन्होंने ग्राफ्ट, देखिए दूसरे पेड़ की इसमें कलम चढ़ाई है, तो यहाँ से थोड़ा मोटा हो गया, वापस फिर पतला हो गया। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि प्लांट आपका ग्राफ्टेड है या नहीं है। सेम इसी तरह से ये कटहल पे है, देखिए नीचे से आ रही है और यहाँ पे इन्होंने इसकी कलम चढ़ाई है, दिख रहा है ना आपको। और फिर प्लांट सीधा चला जा रहा है।
ग्राफ्टेड प्लांट डॉर्फ वैरायटी के लेने से ये है कि इनमें फल 1-1.5 साल में ही आ जाता है, और कुछ और थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं तो उसमें सेम ईयर आ जाता है। अब इनकी कॉस्ट की बात करते हैं तो ये शायद 200 रुपीज़ का है कटहल का, और ये 300 रुपीज़ का है मैंगो का, है ना। तो ये है इस तरह की शॉपिंग। अभी फ़िलहाल हम इनको गमले में ही लगाएंगे और इसके बाद हम इनको नीचे बड़े उसमें उतारेंगे। फ्रेंड्स, अभी बारिश का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं, बहुत से फ्रूटिंग वाले ट्रीज ऐसे हैं जिनको आप पॉट्स में, मतलब कि 16 इंच से ज़्यादा के पॉट्स में लगा सकते हैं। बेस्ट रहता है कि आप वो जो पेंट वाली बड़ी बकेट्स होती हैं ना 25 kg वाली, उनमें लगाएंगे तो बहुत अच्छे चलते हैं। मैं बहुत बार ऐसा कर सकती हूँ, मेरे सभी बहुत अच्छे चल रहे हैं प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा वीडियो। आई हो आपको इनके रेट्स पता लग गए होंगे और जगह का भी अंदाज़ा हो जाएगा, तो आप वहाँ से भी अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। ये सब सामान मैंने अपने पैसों से ख़रीदा है, ऐसा मत समझिए कि ये वीडियो प्रमोशनल है, ठीक है। तो अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए